अब देखो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये M1 ब्लॉक है, ये M2 है, ये M3 है, ये एक पुली है। M2 और M3 एक B पुली से बंधे हुए हैं, ठीक है। और जो M1 है वो A पुली से बंधा हुआ है और ये वाली पुली इस पुली से बंधी हुई है, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि ये जो सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। ये पूरा सिस्टम जो है, ये सिस्टम ये नीचे जा रहा है, जिसकी वजह से M1 आगे जाएगा, M1 आगे जाएगा, है ना। तो उसका हमें एक्सेलरेशन निकालना है, A0, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखो, सबसे पहले इस पे काम करते हैं, इस पे काम करते हैं, इसका FVD बना लेते हैं। तो इसका FVD कैसे बनेगा बताओ। देखो हम मान लेते हैं कि जो M3 है वो नीचे जा रहा है, ठीक, और M2 जो है ऊपर जा रहा है। देखो अगर ये A एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है तो ये पूरा सिस्टम A एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, A0 एक्सेलरेशन से। इस पूरे सिस्टम का नीचे का एक्सेलरेशन कितना होगा, A0 होगा, ठीक। अब देखो M3 का कितना एक्सेलरेशन होगा, M3 का कितना एक्सेलरेशन होगा, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले टेंशन मार्क कर लेते हैं। मान लो जो टेंशन है वो T है, ये टेंशन कितनी है, ये है, इसको मान लेते हैं T डैश, इसको मान लेते हैं T डैश, ठीक। ये T डैश, ये भी T डैश, इधर कितना लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा T, ठीक है, इधर लग रहा होगा T। अब देखो M3 पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है बताओ। M3 पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। M3 पे नीचे mg लग रहा है, M3g, ऊपर T डैश, और कितने एक्सेलरेशन से। मान लो M3 जो है वो M2 से भारी है, M3 M2 से भारी है, तो M3 नीचे आएगा, M3 नीचे आएगा। मान लो किस एक्सेलरेशन से, A एक्सेलरेशन से, ठीक है, A एक्सेलरेशन से। देखो जो M3 है उस पर फोर्सेस कौन सी लग रही हैं, M3g लग रही है, इस पर बना लेते हैं, ये M3 है, ठीक है। इस पर नीचे लग रहा है M3g, ऊपर लग रहा है कितना T डैश, और सिस्टम जो है वो कितने से नीचे आ रहा है, एक A0 एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। तो इसका ओवरऑल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, A0 प्लस A। देखो नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स होगा M3g माइनस T डैश इज इक्वल्स टू, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है, M3 है, कितना एक्सेलरेशन से, A0 प्लस A। A0 प्लस A कैसे आया समझे। देखो ये पूरा सिस्टम A0 एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, ठीक है, और M3 जो है, M3 जो है वो A एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, A एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। किस वजह से, देखो M3 भारी है, M3 पे कुछ फोर्स लग रहा है, M2 ऊपर जा रहा है, M3 नीचे आ रहा है। अगर हम इसको हटा दो, इसको हटा दो, मान लो ये नीचे आ ही ना रहा होता, ये सिंगल पुली होती, M3 भारी है, तो M3 कुछ A एक्सेलरेशन से नीचे आता, वही हमने A एक्सेलरेशन इसमें लिया है। अगर हम पूरा मान लो ये सिस्टम हटा दो, हम सिर्फ इस सिस्टम को कंसिडर करें, ठीक है, और हमने माना कि M3 भारी है, तो क्या होगा, ये M3 जो है वो किसी एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, वही एक्सेलरेशन A है, ठीक है। और साथ में इसके पूरा सिस्टम जो है, पूरा सिस्टम कितने एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट से देखें, अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट से देखें तो ये सिस्टम कितने एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, A0 प्लस M3 कितने नीचे एक्सेलरेशन से आ रहा है, A, तो A0 प्लस A। ये किस पे हो गया, ये M3 का हो गया। अब M2 पे बनाते हैं। अब देखो M3 अगर A एक्सेलरेशन से नीचे आ जा रहा है तो M2 A एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, तो इस पर नेट एक्सेलरेशन कितना लगेगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट से देखा जाए तो A0 माइनस A। तो देखो इस पर फोर्सेस कौन सी लग रही हैं, इस पर फोर्सेस लग रही हैं। देखो ओवरऑल सिस्टम तो नीचे आ रहा है ना, ओवरऑल जो मास M2 जो है वो नीचे आ रहा है ना, तो लिखेंगे M2g माइनस T डैश इज इक्वल्स टू M2, इस पर कितना एक्सेलरेशन है, इस पर एक्सेलरेशन है A0 माइनस A का, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 हो गई, समझे ना। ये क्यों लिखा M2g माइनस T डैश, क्यों, देखो ये जो पूरा सिस्टम जो है, पूरा सिस्टम नीचे आ रहा है ना, पूरा सिस्टम नीचे आ रहा है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में लेंगे ना एक्सेलरेशन। देखो M2 जो है, M2 नीचे आ रहा है, M3 भी नीचे आ रहा है, हमने सर फिर A0 प्लस A0 माइनस A कैसे लिया। देखो अगर हम सिर्फ इस सिस्टम को कंसिडर करें तो M3 अगर भारी है तो M3 नीचे जाएगा, M2 ऊपर जाएगा, ठीक है। तो नेट एक्सेलरेशन कितना लगेगा इस पर, A0 माइनस A, ठीक। अब देखो ये दोनों इक्वेशन बन गई,
ठीक है। अब एक और इक्वेशन निकालते हैं पुली पे। पुली मासलेस है, ठीक है। तो न्यूटन का अगर सेकंड लॉ लगाएं तो क्या होगा, टी माइनस 2t डैश इक्वल्स टू मास ऑफ पुली इंटू एक्सेलरेशन, ठीक, ऑफ पुली। अब देखो मास कितना 0 है, तो t इक्वल्स टू 2t डैश, तो t डैश इक्वल्स टू t/2, ठीक, t डैश इक्वल्स टू t/2। अब देखो m1 के ऊपर अगर हम लोग बनाए Vd तो m1 पे क्या आएगा, कौन सी फोर्स लग रही है, सिर्फ t, ठीक है। और वो a0 एक्सेलरेशन से आगे जाएगा m1, तो क्या लिखेंगे, t इक्वल्स टू m1 a0, ठीक है। अब देखो ये जो t डैश आया ना, ये जो t डैश आया ये इन दोनों इक्वेशन में रख दो, t डैश जो आया इन दोनों इक्वेशन में रख दो, ठीक। तो m3g माइनस t/2 इक्वल्स टू m3 a0 प्लस a। अब m2g माइनस t/2 इक्वल्स टू m2 a0 माइनस a, ठीक है। अब देखो t क्या निकाला हमने, t निकाला m1 a0, तो रख दो उसमें m3g माइनस m1 a0 इक्वल्स टू m3 a0 प्लस a, ठीक है। अब m2g माइनस ये डिवाइड बाय 2, ठीक है, m1 a0 बाय 2 इक्वल्स टू m2 a0 माइनस a। अब देखो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आई, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, अब m3 को इधर ले जाएंगे और m2 को इधर ले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा ये, अगर m3 को इधर ले गए डिवाइड करेंगे तो m3 कट जाएगा, तो आएगा g माइनस m1 a0 बाय 2m3 इज इक्वल्स टू a0 प्लस a। m2 को इधर ले जाएंगे तो m2 कट जाएगा, तो g माइनस क्या हो जाएगा m1 a0 बाय 2 इज इक्वल्स टू 2m2 इक्वल्स टू a0 माइनस a। इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों इक्वेशन को ऐड इसलिए किया क्योंकि a जो है a कट जाएगा, a कौन सा एक्सेलरेशन था, वो m2 और m3 वाला, ठीक है। तो a कट जाएगा, हमें अंतिम में निकालना क्या है, हमें एंड में निकालना है a0, ठीक। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, देखो 2g माइनस a0 बाय 2m3 ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, 2g इज इक्वल्स टू 2a0 प्लस m1 a0 बाई 2 1/m2 प्लस 1/m3। इधर से a0 कॉमन ले लो, तो 2g a0 जब कॉमन लिया तो किधर इधर बचा 1 2 प्लस 1/2 1/m2 प्लस 1/m3, ये m1 आएगा, सॉरी m1, ठीक। अब क्या करेंगे, देखो जब a0 कॉमन लिया तो इसको इधर भेज देंगे, तो बचेगा 2g डिवाइड बाय 2 प्लस m1 बाय 2 1/m2 प्लस 1/m3। ये क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास a0, ठीक, ये आ गया हमारे पास a0। ये निकालना था, ये किसका एक्सेलरेशन है, m1 का एक्सेलरेशन।